नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई बना दिया और वो है 25,482। अब इस चीज़ में नया क्या है, निफ्टी पिछले लगभग 2 से 3 दिन से निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई बनाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक नई बात वापस से वही आ रही है, फेड के इंटरेस्ट रेट कट। आप सभी को पता है कि अभी फेड का इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है और कल के वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि फेड का जो रेट कट आ सकता है उसके बेसिस पे मार्केट क्या आउटलुक दे सकता है, राइट। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अभी मार्केट में चांसेस, जो मैं अमेरिकन मार्केट्स की यदि बात करूं तो मार्केट में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अभी वहां पर क्या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर वहां पर एक शॉर्ट सेलिंग आएगी। मतलब बाजार को अभी कोई भी केस में थोड़ा नीचे तो जाना ही है, ठीक है, ये कंफर्म है। और साथ ही में एक चीज आप यदि देखो तो मैं पिछले कई बार से कह रहा हूं कि निफ्टी हो सकता है 25,500 टच ना करे और वो 25,480 से ही घूम जाए। तो आज का जो एग्जैक्टली हाई है वो है 25,482। तो हमारा यहाँ पर देखा जाए तो अपसाइड का टारगेट फुलफिल हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं कई दिनों से भी कह रहा हूँ कि आने वाले 3 दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। अब यहाँ पर कल हमारे पास निफ्टी के जो एक्सपायरी है वीकली, निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है उसके बेसिस पे हमारे पास क्या डेटा निकल कर आ रहे हैं वो देखते हैं। तो ये एक चीज़ आप देखना, एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पर क्या है कि निफ्टी में वीकली एक्सपायरी के बेसिस पे कॉल राइटिंग्स बहुत कम है और पुट राइटिंग ज़्यादा है। यहाँ पर 25,000 की जो पुट राइटिंग है बहुत ज़्यादा है और निफ्टी जो है लगभग 25,350 या 25,400 के आसपास है। तो निफ्टी में अभी कॉल राइटिंग क्योंकि बहुत कम है, यहाँ पर सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि रेट कट होता है तो रेट कट का मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ है और उसके चक्कर में कॉल राइटिंग नहीं हो रही है और बाजार को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पुट राइटर है, इस बार बाजार पुट राइटर्स को फंसाने आएगा। मतलब बाजार अभी डाउन साइड जाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट निकल कर आता है फेड का, वहाँ पर आपको मैंने कह दिया कि क्या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या शॉर्ट सेलिंग आएगी। लेकिन अब चलिए हमारे पास यहाँ पर क्या टारगेट्स निकल कर आते हैं कल के सेशन में वो देखते हैं। डाउन साइड में हमारे पास जैसे ही निफ्टी जो है, हम लोग उसके लिए पहले 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और फिर देखते हैं। डाउन साइड में हमारे पास निफ्टी जो है जैसे ही 25,300 के आसपास नीचे ब्रेक करेगा, 25,300 के आसपास नीचे ब्रेक करेगा तो उसका जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट है वो 1 आवर के चार्ट पे भी आप यदि देखो तो वो आपका 25,250 है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो ये दोनों लेवल ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर 25,250 के बाद हमारा निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट आ जाता है वो डाउन साइड के लिए आता है 25,050, राइट। और उसके बाद फर्दर टारगेट्स जो है वो कल परसों के सेशन में हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कल के सेशन में ही निफ्टी 25,000 का भाव दिखा दे और जो पुट राइटर है उसको परेशान करने के लिए वो 25,000 का भाव दिखा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका नीचे का साइड। अब अप साइड देख लेते हैं। अप साइड में हमारे पास देखा जाए तो उतने खास लेवल्स नहीं निकल कर आते हैं, लेकिन निफ्टी अब जो स्ट्रेंथ बनाएगा वो तभी बनाएगा जब वो 25,525 के ऊपर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर अब जो ट्रेंड बनता है वो ट्रेंड के हिसाब से 25,525 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। अब जैसे ही ये ऊपर ब्रेक करेगा तब निफ्टी में एक नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और वो आपको लेकर जाएगी 25,600 और 25,690, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 25,525 का लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर भी एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि 25,525 ऊपर ब्रेक करने के बाद कुछ खास शॉर्ट कवरिंग डेवलप होने में निफ्टी को दिक्कत आएगी और साथ ही में इस पॉइंट पे लाइफ टाइम हाई पे फ्रेश बाइंग आना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार जो बड़ा इवेंट होता है उसके पहले ही कई सारी पोजीशंस क्रिएट हो जाती हैं और उसके बाद जब वो इवेंट पास ऑन हो जाता है तो उसके हिसाब से क्या तो प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर उसके विपरीत ट्रेड हो जाता है, राइट। तो ये पूरा सिनेरियो निफ्टी का हमारे पास बनकर आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के सेशन में। बैंक निफ्टी हमारे पास आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा
और एक तरीके से बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ करके अप साइड में हमारे पास 53,000 का लेवल ऑलमोस्ट दिखा दिया था। बैंक निफ्टी का हाई 52,954 है और हमारा इस हफ्ते का टारगेट जो है वो 52,957 का था। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से आप देखो कि हमारे बैंक निफ्टी के सेशन के सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट सेलिंग तो नहीं बोलना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 53,000 के आसपास का है, राइट। तो अब चलते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में वापस से, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है तो बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को आराम से मिल सकता है। अब जैसे ही मान लो बैंक निफ्टी 52,500 ब्रेक करेगा, तो 52,500 ब्रेक करने के बाद उसका जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है वो है आपका 52,200 और उसके बाद आपका यहाँ पर 51,900 का भाव बैंक निफ्टी दिखा सकता है। यहाँ पर मैं अब सीधा 51,950 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर 51,900 का भाव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब अप साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि अप साइड में 53,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगेन बैंक निफ्टी जैसे ही 52,750 ऊपर में ब्रेक करेगा तो उसके बाद बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 53,000 या फिर 52,950 और उसके ऊपर, यानी कि 53,000 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो इन दैट केस वहाँ पर एक ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो 53,000 के ऊपर जो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा वो अपना नेक्स्ट लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा और वो होगा 53,400 के आसपास। ठीक है, लेकिन उसका होने का चांसेस अभी बहुत कम है। अब यदि हम लोग उसको एक बार डेली चार्ट्स पर देखें तो बैंक निफ्टी में हमें एक तरीके से लग तो रहा है कि ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पर वो पिछले, आपको उसके पहले का ट्रेंड भी देखना होता है। पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी अपना हाई ब्रेक कर करके क्लोजिंग दे रहा है, राइट। तो इस पॉइंट पे अब बैंक निफ्टी में फ्रेश बाइंग आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और क्योंकि हमारे पास फेड का एक मेजर इवेंट भी है। ठीक है, और साथ ही में हमारे पास बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी डेटा आने वाला है। तो ये सारे सिनेरियो के बेसिस पे आपको कल के लिए ध्यान रखना है दोस्तों। अप साइड आपको समझ में आ गया, डाउन साइड आपको समझ में आ गया। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे लाइव मार्केट में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब कल के फेड के डिसीजन के बाद हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।